तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मीशो में छटनी का दौर लगातार जारी है और तीसरे दौर में कर्मचारियों की छटनी को लेकर कंपनी ने सफाई भी दी है। बेंगलुरु स्थित ई कॉमर्स यूनिकॉर्न की तरफ से बताया गया है कि तीसरे राउंड में जो कंपनी है 251 कर्मचारियों को निकालने को मजबूर हुई है। ओवर हायरिंग की वजह से हुई इस छटनी की चपेट में कंपनी की कुल वर्कफोर्स का 15% कर्मचारी आ चुका है। मीशो की तरफ से ही छटनी ऐसे वक्त में हुई जब वो फंड जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। मीशो कंपनी ने इस अवधि को फंडिंग विंटर का नाम दिया है और बताया गया कि कंपनी निकाले गए कर्मचारियों को 2.5 से 9 महीने का एक मुश्त भुगतान करेगी। साथ ही निकाले गए कर्मचारियों को पद के हिसाब से दूसरे लाभ भी दिए जाएंगे। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में मीशो ने करीब 150 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। तब उसने अपनी किराने की शाखा को फार्मेसों से सुपर स्टोर में बदला था। इसके बाद अगस्त में कंपनी ने 300 लोगों को निकाला। तब कंपनी ने अपने किराना बिजनेस को बंद करने का भी ऐलान किया था। तो वहीं बागेश्वर बाबा की बात करेंगे। बागेश्वर बाबा के लिए बिहार दौरा मुसीबत का सबब साबित हो रहा है और आपको बताएं पहली वजह है लालू के लाल और बिहार के मंत्री तेज प्रताप। बागेश्वर धाम वाले बाबा 13 मई को पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई तक पटना के नौबतपुर में उनका दरबार सजने जा रहा। लेकिन दरबार से पहले ही बाबा के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव तो शुरू से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब आरजेडी कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ विवादित बयान देकर हिंदू संगठनों को और भड़का दिया है। कितना घिनौना कांड है, शर्म करो और डूब मरो। अगर बिहार में आके आपका बेटी बहन के भूत के नाम पर नचाता है, माँ बहन को नचाता है, तो डूब मरो। बालेश्वर के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में दिखाया का बालेश्वर को, उसमें मां बहन थी। जो नेता उसको पक्ष करता है, जो पार्टी पक्षधर है, उसकी मां बहन है उसमें भूत पिचास के साथ। तो वही बीजेपी भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खुलकर समर्थन कर रही है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी पीछे नहीं रहे। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेज प्रताप को चेतावनी दे दी कि अगर किसी में दम है तो वो कार्यक्रम को रोक कर दिखा दे। सनातनियों को ललकारे मत। ये राम की भूमि है, परशुराम की भूमि है, हनुमान की भूमि है। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो यहाँ कार्यक्रम करने से। दरअसल तेज प्रताप और बीजेपी के बीच इसीलिए भी ठनी हुई है क्योंकि तेज प्रताप यादव डीएसएस नाम के एक संगठन भी चलाते हैं, जिसकी बीते दिनों उन्होंने कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन तस्वीरों में तेज प्रताप यादव लड़कों के एक झुंड को कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन तस्वीरों के साथ तेज प्रताप ने जो कैप्शन लिखा उस पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा, तैयारी पूरी है। और आर्मी ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के ऑपरेशंस को 1 महीने के लिए रोका है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 4 मई को ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में एक जवान की जान गई थी, जिसे देखते हुए जो आर्मी है उसने अपने सभी 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला किया। और इससे पहले 10 मार्च को भी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की पूरी फ्लीट के ऑपरेशंस पर रोक लगी। तब 8 मार्च को गश्त पर निकले ध्रुव हेलीकॉप्टर की मुंबई के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ गई थी। आपको बताएं इसके बाद आर्मी ने इस पूरे मामले की जांच पूरी होने तक इसकी उड़ान पर रोक लगा दी थी। और इसके बाद 26 मार्च को केरल में कोस्ट गार्ड के ध्रुव हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आई थी। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को 1984 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया, जिसको 2002 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को 2 पायलट्स उड़ाते हैं। 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 फीट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 291 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में 12 सैनिक बैठ पाते हैं और ये बिना रुके 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ आपको बताएं किस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं। सेना के ऑपरेशंस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी में सेना के कैंप में जा पहुंचे आज, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साफ किया कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
सेना के कैंप में जब राजनाथ सिंह हौसला बढ़ा रहे थे, उस दौरान सभी जवान एक कतार में खड़े नजर आए हैं। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने कुछ जवानों की बहादुरी के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। राजनाथ सिंह वहां पर एक जवान के साथ मुलाकात करते दिखे और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। रक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान वहां मौजूद जवान भी बहुत खुश नजर आए और उन्होंने भी अपना परिचय देते हुए रक्षा मंत्री से बातचीत की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को और तेज करने के लिए कह दिया गया। और राजौरी के कंटी इलाके में शुक्रवार से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने एक और आतंकी को सुबह मार गिराया। आपको बताएं कि इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी जख्मी भी हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जवानों ने इस आतंकवादी को जंगल में घेर लिया था, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया, जबकि इसका एक साथी घायल हालत में भागने में कामयाब हो गया। मारे गए आतंकवादी के पास से जवानों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, जिसमें कि एक AK-56 राइफल, इसके अलावा 4 मैगजीन AK की और 56 राउंड, इसके अलावा एक 9mm पिस्टल और 3 ग्रेनेड और एक एम्युनिशन पाउच जो है वो यहाँ से बरामद हुआ है। जिस जगह ये आतंकवादी मारा गया वहां से रुक कर लगातार गोलियों की आवाज आती सुनाई थी। बताया जा रहा है कि पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के जवानों पर हुए हमले में ये आतंकवादी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 20 अप्रैल को बट्टा दुनिया इलाके में जो मेंढर का इलाका है वहां पर जो आतंकी हमला हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसमें जो आतंकी शामिल थे वही आतंकी जो है वो इसमें छुपे हुए। बताया जा रहा है कि घना जंगल और पहाड़ी इलाका होने की वजह से आतंकियों को ढेर करने में समय लग रहा है।